हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय। तो मैं पहले भी ब्लॉग्स बनाती थी। ये मेरा पहला ब्लॉग नहीं है, बट वो चैनल ड्यू टू मैंने बहुत उसमें रायता फैला दिया था, तो वो चैनल जो है उतना पिकअप नहीं कर पाया। तो आप आज मैंने एक नया ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी है करने के लिए, एक नया चैनल पे नए तरीके से। तो गाइज़, आज सबसे पहले तो आज पहले ब्लॉग में मैं आपको अपने घर का पूरा टूर कराती हूँ, क्योंकि वो जो घर है ना, इसी घर के अराउंड में जो पूरा ब्लॉग वगैरह है ना, वो हमारा रोटेट करने वाला है। तो आई थिंक आप लोग मेरे घर का टूर लीजिए, जिससे कि आपको भी इजी हो जाएगा समझने के लिए। अगर आप रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा एरिया क्या है। तो लेट्स सी। तो गाइस, ये जो है ना, ये हमारा किचन का एरिया है। आई नो हमारा किचन थोड़ा सा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा है, और क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये 25 साल पहले बना था, तो काफ़ी ओल्ड तरीके से भी बना हुआ है। मतलब अभी जब आप मॉडर्न किचन्स देखेंगे तो वहाँ पे मॉड्यूलर सब कुछ होगा, यहाँ पे मॉड्यूलर नहीं है। बट ऑनेस्टली गाइस, इतना इतना अच्छा यहाँ से सनलाइट आता है ना, दोपहर के वक्त में। और हमको बड़ा कंफर्टेबल है। मतलब हमें कोई भी काम जो ना करना होता है, जैसे लोग अपने फ्रिज वगैरह जो होते हैं वो कमरों में रखते हैं, हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इधर ही सारा मैनेज हो जाता है। तो दैट इज़ हाउ ये हमारा जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और मेरी लाइफ आधे से ज़्यादा इधर ही बीतने वाली है, क्योंकि क्या बोलते हैं, क्योंकि मम्मी जो है ना अभी है नहीं यहाँ पर घर पर। तो सारा खाना वाना एटलीस्ट 1 महीने तक मुझे ही बनाना है। तो ये है। और ये हमारा लिविंग रूम है। ये हमारा लिविंग रूम है। इसमें हम लोग मतलब नॉर्मल जैसे कभी मेहमान वगैरह आते हैं तो ड्राइंग रूम में ना बैठ कर ना, वो लिविंग रूम में ही जो है ना वो बैठते हैं। तो ऐसा है, ठीक है ना। और ये जो है हमारे, तो गाइज़ ये जो है ना हमारा लिविंग रूम है। एक्चुअली यहाँ पर हमारा सारे मोस्टली जो हमारे मेहमान आते हैं, भाई बहन आते हैं, या जो भी कोई आता है ना, वो मोस्टली इसी एरिया में बैठते हैं हम लोग। और सारा गपशप वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर ही होती हैं। ये सोफ़े थोड़े से छोटे हैं, बट वी आर कंफर्टेबल इन इट। और ये जो है ना, ये पापा का रूम है एक्चुअली, है ना। ये ड्राइंग वो है, मतलब बेडरूम है पापा मम्मी का। और अंदर वॉशरूम वगैरह है, वो सब मुझे नहीं लगता दिखाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि उधर मैं कभी जाने वाली भी नहीं हूँ। और ये थोड़ा हमारी डाइनिंग टेबल वगैरह है। हालांकि इस डाइनिंग टेबल का कोई यूज़ नहीं है, बस सामान रखे रहता है। अभी भी आप देख रहे हो थोड़ा फैला हुआ है, मैंने ही फैला रखा है। और ये है हमारा ड्राइंग रूम, है ना। ये हमारा ड्राइंग रूम है। अभी मैंने नोट किया हमारी कैट आके बैठ गई है यहाँ पे, अभी से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से है। और मेरे घर में बहुत सारे पेट्स हैं मेरे पास में। ये हमारा पूरा सोफ़ा वगैरह सारा एरिया है। ओके, आप देख सकते हो। ये पूरा बहुत अट्रैक्टिव लगता है हमारा घर एक्चुअली जब वीडियोस में आता है तो, क्योंकि बहुत ओल्ड तरीके से बना हुआ है, पुराने स्टाइल में बना हुआ है सारा का। पर इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, यू नो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। और ये है हमारी पूरी सीढ़ियाँ जो हमारे ऊपर के सेक्शन में जाती है। तो ऊपर के सेक्शन की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैं यहीं पर ही इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते। और ये हमारे बाहर का एरिया है। आंटी काम कर रही हैं, वो सुबह सुबह आ जाती है 7 o'clock। ये हमारा छोटा सा गार्डन का एरिया है, ठीक है ना, आपको दिख ही रहा होगा। तो इस गार्डन के एरिया में हम लोग मतलब फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन क्या है ना कि इतना मतलब वो नहीं हो पाता है, इतना ब्लूमिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि देखो मैं अब काला गुलाब दिखाती हूँ, कि जो काला गुलाब भी है ना बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। देखो ऐसा ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा सनलाइट का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, मतलब जो भी थोड़ा सा हिडन में रहता है। तो ये है गाइस हमारा घर एक्चुअली। तो ये था गाइस हमारा घर एक्चुअली। और मैं अभी बिल्कुल मैं सुबह उठी ही हुई हूँ, और जस्ट मैंने ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसलिए ब्लॉगिंग करें क्योंकि कि आपको लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए, व्यूज़ चाहिए। बट मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी चीज़ों का ना आपका अकाउंट हो जाता है उसमें। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, पर वो जो ब्लॉगिंग में होती है ना, वो मेमोरी की तरह हो जाती हैं। तो वो सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया चैनल बनाया जाए, और उसमें मैं प्रॉपर जो है ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट करूँगी। अब मेरे हर दिन का ब्लॉग आएगा ही आएगा हर हालत में। मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ सिचुएशन ख़राब हो गई तो अलग बात है, लेकिन 99% इट विल बी एवरी डे। तो गाइज़, ये हमारा वोला एरिया है जिससे हम कैट्स के रूम में जाते हैं, है ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ ये देखिए मेरे कैट्स की उसमें एंट्री हो चुकी है। ये मेरी कैट है, पहली कैट। इसको जो खाना बनाने के लिए मैंने बाहर निकाला था। आ जाओ, आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा।
ये देखिए गाइस मेरे पास ये समझ लीजिए 40 कैट्स हैं राउंड ऑफ, मतलब एक आधा कम होगी, पर एक दिन मैंने कैलकुलेट किया था तो पूरा 40 निकले थे। और ये सारे कैट्स के साथ रहती हूँ, और ये कोई भी परचेज़ किया हुआ नहीं है, शौक से लाए हुए नहीं है, ये सब रेस्क्यूड हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे इनको रेस्क्यू किया गया था, और फिर उस समय बहुत छोटे बच्चे थे, फिर ये बड़े हो गए, पर हम इन्हें बॉम्बे से इधर ले आए। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डॉग्स वगैरह मार देते हैं, तो इसलिए हम इनको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे कैट्स तो मार भी दिए हैं। तो ये है मेरी जो ब्लॉगिंग की लाइफ है, वो एक्चुअली इनके इर्द गिर्द ही ज़्यादातर घूमेगी। उसके अलावा डॉग्स भी हैं, डॉग्स के भी, क्योंकि मैं रेस्क्यू में, तो गाइस उसके अलावा मैं रेस्क्यू में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हूँ, और फीडिंग वगैरह मैं रेगुलर कराती रहती हूँ, तो वो चीज़ें आपको मेरे ब्लॉगिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये है गाइस हमारे छत का टूर। एक्चुअली ये छत है जिस पर मेरे कैट्स जो हैं रहते हैं, वो एक ऊपर वाली भी छत है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है जिसमें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ये देखो सारे कैट्स क्या कर रहे हैं उधर, अब इनके सेकेंड। तो अब इनके खाने का टाइम एक्चुअली हो चुका है, तो मैं अभी खाना लेने ही जा रही थी इनका, पर फिर मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज तो सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग का स्टार्ट करूँगी, तो आज मैं फिर भूल जाऊँगी। तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट यार, और ना थोड़ा सा ना माइंड भी ना फ्रेश सा रहता है ब्लॉगिंग करते करते, दिमाग ना बहुत फ्रेश रहता है, पता नहीं क्यों, ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है। इतना भी दुख हो जाए तो आप एक हैप्पी मूड में रहते हो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो। एक मैं दिखाती हूँ, इनका छोटा सा घर बनाया हुआ है मैंने, ये देखो इनका छोटा सा घर बनाया था मैंने, उसमें क्या कहते हैं, अभी तो यहाँ पे कंबल था ये गद्दे के ऊपर, ये इनका छोटा सा घर है। और इसमें ये, अब तो सर्दियाँ चली गई हैं, वैसे सर्दियों में ये लोग सोते थे इधर, पर सर्दियों में और बहुत सारे कंबल थे यहाँ पर ना, पूरा कंबल ही कंबल था। बट अब कैट्स को थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लगती है ना, इनके फर वगैरह बहुत होते हैं, तो उस तरीके का है। तो गाइस ये ब्लॉग हमारा यहाँ पे एंड नहीं होता, अभी बहुत सारा चीज़ें बाकी हैं, पर ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी ब्लॉग है ना। और क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेच करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको लंबा नहीं करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। मतलब अभी ये वाले ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मैं दोपहर में एक और ब्लॉग डालूंगी। अभी तो मैं मॉर्निंग में डाल दूंगी ये, फिर मैं एक दोपहर में एक और ब्लॉग डालूंगी, उसमें मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैं कितनी फीडिंग्स ग्राउंड पे जाती हूँ, फिर वो प्रॉपर एक ब्लॉगिंग की तरह लाइफ चलेगी, आप समझिए ना। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्टरी ब्लॉग, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाउस बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्या कहते हैं ना, लाइक में, सब्सक्राइब में, शेयर में कुछ नहीं जाता, मतलब शेयर में तो चलो फिर भी आप नहीं कर सकते बार बार हर जगह शेयर, लेकिन एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि ठीक है कोई पसंद कर रहा है, तो ना एक अच्छा लगता है कि यार कोई इंतज़ार कर रहा है आपका कि आप ब्लॉग डालोगे, तो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। तो थैंक यू।